आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण। हमने पढ़ा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। साहचर्य गुण संख्याओं का समूह यानी ग्रुप बनाकर हल करना सिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 फलियां हैं, 3 फलियां हैं और 2 फलियां हैं। अगर हमें कुल फलियां कितनी है यह ज्ञात करना है तो हम कौन सी संक्रिया करेंगे? हम इनका योग प्राप्त करेंगे यानी इन्हें जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने का एक तरीका है, पहले हम 5 और 3 का समूह बनाकर इनके योग के साथ 2 जोड़ेंगे, या फिर पहले 3 और 2 का समूह बनाकर प्राप्त होने वाले योग में 5 जोड़ेंगे। संख्याओं के चाहे हम कैसे भी समूह बनाएं, परिणाम यानी रिजल्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। A धन B धन C बराबर A धन B धन C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। अब आइए समझे पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन का साहचर्य गुण। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? विचार करें। अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो पहले हम 5 से 3 घटाएंगे और फिर 2 को घटाएंगे। इससे जवाब 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो हमें जवाब 4 प्राप्त होगा। दोनों में परिणाम समान नहीं है। यही नहीं बल्कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर व्यवकलन नहीं किया जा सकता। यानी कि A ऋण B ऋण C और A ऋण B ऋण C बराबर नहीं होते। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं गुणन की। इस चित्र को देखिए। क्या आप सिर्फ गुणा की क्रिया से कितनी गोलियां हैं पता कर सकते हैं? एक पंक्ति की 2 गोलियां। इस तरह से 3 पंक्तियों में गोलियां 2 गुणा 3 होंगी। और चूंकि 4 पैकेट है इसलिए गोलियों की कुल संख्या 2 गुणा 3 गुणा 4 है। इसे हल करने के लिए 2 और 3 का समूह बनाया जा सकता है या 3 और 4 का समूह बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से गोलियां 24 ही प्राप्त होंगी। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर गुणा किया जा सकता है। A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। विभाजन की बात करें तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता। यानी कि पूर्ण संख्याएं A, B और C के लिए A विभाजित B विभाजित C A विभाजित B विभाजित C के बराबर नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। वन महोत्सव के दौरान आकाश ने 9 पेड़ लगाए, अजय ने 7 पेड़ लगाए और बबीता ने 3 पेड़ लगाए। क्या आप बता सकते हैं तीनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए? आकाश, अजय और बबीता ने कुल कितने पेड़ लगाए यह पता करने के लिए हमें 9, 7 और 3 को जोड़ना होगा। इसे 9 और 7 का समूह बनाकर हल किया जा सकता है, जिसका परिणाम होगा 19। चूंकि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 7 और 3 का समूह बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। इसका भी परिणाम 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 बराबर 19 ही आएगा।
क्या आप बता सकते हैं इनमें आसान विधि कौन सी है? विचार करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोष्टक में 9 धन 7 धन 3 की तुलना में 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 को हल करना आसान है। इस तरह से साहचर्य गुण पूर्ण संख्याओं के योग को आसान बनाता है। दोनों विधियों से हमें आकाश, अजय और बबीता ने लगाए पेड़ों की कुल संख्या 19 प्राप्त होती है। अगला उदाहरण 17, 25 और 4 का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का किस प्रकार प्रयोग करेंगे? अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि 25 और 4 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए साहचर्य गुण के अंतर्गत हम संख्याओं का 17 गुना कोष्टक में 25 गुना 4 इस प्रकार समूह बना सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाकर हल करना काफी आसान होगा। यहाँ 25 और 4 का गुणनफल होगा 100 और 17 और 100 बराबर 1700। अगला उदाहरण ज्ञात कीजिए 50 गुना 669 गुना 20। आपके लिए 50 गुना 669 गुना 20 को हल करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य गुण के उपयोग से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आइए इसे समझें। गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के उपयोग से दी संख्याओं को क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जा सकता है और साहचर्य गुण के उपयोग से इस प्रकार समूह बनाया जा सकता है। 50 और 20 का गुणनफल 1000 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह 1000 और 669 का गुणनफल 6,69,000 भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, साहचर्य गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के लिए योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। इस समझ में उलझन के कारण साहचर्य गुण का प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है और 8 धन 4 गुना 2 को 8 धन 4 गुना 2 के बराबर मान लिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 2 जैसी गलतियां भी की जाती है। पूर्ण संख्याओं का विभाजन साहचर्य नहीं है, लेकिन कई बार विभाजन की संक्रिया को आसान बनाने के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है। इस गलत समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण के सही समझ से ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, किसी स्कूल में कुल 9 कमरे हैं और हर एक कमरे में 25 बेंच है। यदि हर एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठे हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल को रमेश ने 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल किया और गगन ने 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल किया। क्या आप बता सकते हैं किसे आसानी से हल प्राप्त हुआ होगा? साधारणतः साहचर्य गुण को निरर्थक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और गुणन को दिए क्रम में ही हल किया जाता है। दिए उदाहरण को 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल करना कठिन है, क्योंकि पहले 9 गुना 25 करना होगा, फिर आने वाले परिणाम 225 के साथ 2 का गुणन करना होगा। चाहे बात हो 9 गुना 25 के गुणन की या 225 गुना 2 के गुणन की, दोनों ही कठिन हैं, लेकिन इसे आसानी से हल किया जा सकता है अगर गुणन के साहचर्य गुण का प्रयोग किया जाए। यानी कि पहले 25 और 2 का गुणन आसानी से किया जा सकता है, जिससे परिणाम 50 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर 9 और 50 का गुणन करेंगे, जिसका परिणाम 450 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गगन को हल आसानी से प्राप्त हुआ होगा, रमेश को नहीं।
आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए देते हैं और माँ 2 रुपए, जिन्हें आप गुल्लक में जमा करते हो। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में आप इतनी धनराशि जमा कर पाओगे? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। विधि 1, आप एक दिन की कुल राशि पता कीजिए जो होगी 3 धन 2 रुपए। इस प्रकार 5 दिन में आप 5 गुना 3 धन 2 रुपए इतनी धनराशि जमा कर पाओगे। इसका हल होगा 5 गुना 5 यानी कि 25। विधि 2, एक तरीका यह भी है कि पहले आप 5 दिन में पापा से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर 5 दिन में माँ से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर दोनों धनराशियों को जोड़ें यानी कि 5 गुना 3 धन 5 गुना 2 करें। इसका हल होगा 15 धन 10 यानी 25। क्या ये पहले हल के समान ही है? हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं 5 गुना 3 धन 2 बराबर है 5 गुना 3 धन 5 गुना 2 के? हाँ, इसका अर्थ क्या है? यहाँ 2 संख्याओं के योग को बांटा गया है, यानी कि योग पर गुणन का वितरण हुआ है। ठीक इसी तरह किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुना b धन c का a गुना b धन a गुना c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे योग पर गुणन का वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। क्या व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है? सोचिए। आइए इसे समझें। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए तो देते हैं और आप उसमें से 2 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हो, तो 5 दिन बाद आपके पास कितनी धनराशि जमा होगी? इसे भी हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली 5 गुना 3 ऋण 2 इस विधि से, जिससे 5 यह जवाब प्राप्त होता है, और दूसरी 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 2 इस विधि से भी हमें 15 ऋण 10 यानी 5 ही जवाब प्राप्त होगा। इस तरह से 5 गुना 3 ऋण 2 बराबर है 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 2 के, यानी कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है। यानी कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुना b ऋण c का a गुना b ऋण a गुना c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम इस गुण के उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। सचिन के घर प्रतिदिन 1 लीटर दूध 35 रुपए के मूल्य से और बिस्कुट का एक पैकेट 15 रुपए के मूल्य से लाया जाता है। क्या आप पता कर सकते हैं 7 दिनों में इन मदों यानी आइटम्स पर कितना व्यय यानी एक्सपेंस होगा? विधि 1, इसे हल करने के लिए हम एक दिन का कुल व्यय प्राप्त करेंगे जो होगा 1 लीटर दूध का मूल्य धन बिस्कुट के एक पैकेट का मूल्य यानी कि ₹35 धन ₹15। अगर हमें एक दिन का कुल व्यय पता हो और 7 दिनों का प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? विचार करें। हमें एक दिन के कुल व्यय का यानी 35 धन 15 का 7 से गुना करना होगा। इसका सरल रूप होगा ₹7 गुना 50 यानी कि
₹350। विधि 2, पहले हम 7 दिनों में दूध पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे, जो होगा ₹7 गुना 35। इसी तरह हम 7 दिनों में बिस्कुट के पैकेट पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे, जो होगा ₹7 गुना 15। फिर हम इनको जोड़कर कुल व्यय प्राप्त करेंगे। कुल व्यय बराबर ₹7 गुना 35 धन 7 गुना 15 यानी कि ₹245 धन 105, जो होगा ₹350। इस तरह से दोनों विधियों से कुल व्यय समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से 7 गुना 35 धन 15 बराबर है 7 गुना 35 धन 7 गुना 15 के। यह योग पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अगला उदाहरण, हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। क्या आप पता कर सकते हैं कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी? उदाहरण में यह दिया गया है कि हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। हमें यह पता करना है कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी। इसके लिए हमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यह पता करना चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरह से उनकी वार्षिक आय होगी ₹315 गुना 365। अगर हम देखें तो यह गुणन करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ योग पर गुणन का वितरण गुण का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यानी कि 315 गुना 365 लिखा जा सकता है 315 गुना 300 धन 60 धन 5। यहाँ अगर योग पर गुणन का वितरण करना हो तो यह कैसे करेंगे? विचार करें। योग पर गुणन के वितरण से इसे हम ऐसे लिखेंगे। इसे हल करने पर हरीश के पिता की वार्षिक आय 1,14,975 रुपए प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से 5 गुना 78 का मान प्राप्त करें। 5 गुना 78 को हम 5 गुना 80 ऋण 2 लिख सकते हैं। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण से यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से इसे 5 गुना 80 ऋण 5 गुना 2 लिखा जा सकता है। इसे हल करने पर 400 ऋण 10 यानी कि 390 प्राप्त होगा। इस तरह से वितरण गुण के उपयोग से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 2 गुना 188 के लिए सही पर्याय कौन सा है? वितरण का अर्थ कई बार अंकों को अलग करना समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर गुना किया जाता है और इस तरह से ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। कई बार कोष्टकों का प्रयोग निरर्थक समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और दी संक्रियाओं को ऑप्शन 4 की तरह व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 12 गुना 5 धन 7 का वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? वितरण गुण का उपयोग करते समय कोष्टक के बाहर की संख्या से कोष्टक के अंदर लिखी संख्याओं का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इस समझ से ऑप्शन 2 यह सही जवाब दिया जाता है। वितरण गुण की समझ में उलझन के कारण कई बार बाहर की संख्या का अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इसी तरह योग पर गुणन का वितरण करते समय कोष्टक के अंदर संख्याओं के बीच योग का संकेत व्यक्त किया जाता है और गुणन का संकेत कोष्टक के बाहर व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत समझ है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 102 गुना 18 धन
102 गुना 32 के बराबर है। 102 गुना 18 धन 102 गुना 32 से 102 उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेते समय पहले कोष्टक के 102 के साथ दूसरे कोष्टक के 102 को जोड़ दिया जाता है। इस गलती से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ है, उभयनिष्ठ संख्या को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है और जिन संख्याओं के साथ उसका गुणन होता है उसे कोष्टक के अंदर जोड़ दिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 2 सही जवाब है। वितरण गुण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। कई बार वितरण गुण की ठीक समझ नहीं होती या कई बार इसे मात्र एक सूत्र के रूप में याद कर लिया जाता है। इस कारण इसका उपयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता। व्यवहारिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां हम वितरण गुण के प्रयोग से गुणन बिना लिखे मन में ही कर सकते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इस तरह से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं।